नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आज सारथी गुरुकुल स्कूल में बाल दिवस कार्निवल का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बच्चों के लिए घुड़सवारी, मैजिक शो, ड्राइंग और डांस प्रतियोगिता, कठपुतली शो, झूले और पारंपरिक खेल जैसे रुमाल झपट्टा और पकड़म पकड़ाई का आयोजन किया गया है। अभिभावकों और बच्चों के लिए विभिन्न फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। वहीं बात करें तो मुख्य अतिथि श्री के एल जैन, चेयरपर्सन RCCI और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीतारामन ने बच्चों को प्रेरणादायक संदेश दिए हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। कार्यक्रम का संचालन की बात करें तो निदेशक और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तस्य रक्षिता ने किया है, जबकि फिजियो स्पर्श ने सहयोग प्रदान किया है। अंत में सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह आयोजन बच्चों और अभिभावकों के लिए यादगार और आनंदमय अनुभव रहा है, जिसमें बचपन की खुशियां और उत्साह को जीवित कर दिया। मैंने देखा है जो स्कूल में पेरेंट्स भी खुश हैं और खासकर इस संदर्भ में बच्चों को पूरा टाइम या पढ़ने का मिलता है, खेलने का मिलता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से उनकी रुचि बढ़ती है। उनकी बौद्धिक ज्ञान जो होना चाहिए, मन से लर्न करने वाला जो सिस्टम है, वो तभी संभव है जबकि पढ़ाई के साथ साथ बोझ बंद करके उनको खेलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ कंपटीशन है, कभी उनको जादू का सिखाया, कभी उनके आपस में वाद विवाद कराया। मेरे ख्याल से इससे पढ़ने वाले बच्चे आगे जाके भारत के निर्माताओं से बनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। रक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का मैं अध्यक्ष हूँ। वैसे तो उद्योग और वाणिज्य संस्था है, यहाँ हम इस प्रकार के जो विद्यालय हैं और शिक्षा से संबंधित है, काम, लर्न, अर्न, रीड, ये जो पद्धति है, इस पद्धति की सराहना करते हैं और समय समय पर जो भी वांछित सहयोग है, सहयोग देते हैं। करेक्ट। हम लोग एक NGO से हैं और प्लस हमारा स्कूल भी है, तो हमारी हमेशा ये पहल रहती है कि हम अपने स्कूल में, अपने NGO में इस तरीके का रखें कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ना हो। उनको पढ़ाई में अगर करना भी है तो हमें उनको खेलकूद में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जो स्कूल है उसमें भी हम लोगों ने यही कर रखा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हम ध्यान देखते हैं। जैसे 5 साल का छोटा बच्चा है तो वो 5 लैंग्वेजेस सीख सकता है, तो हमारे यहाँ पर 5 साल तक के छोटे बच्चों को 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है। फ्रेंच, जापानीज, संस्कृत, मारवाड़ी, हम ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो बोलते हैं, वो सीखते हैं। इसी तरीके से हमने आज का फेस्ट रखा है। उसमें हम लोगों ने हमारे बचपन में जो गेम्स खेले जाते थे, जो बंद हो गए, जो कोई खेलता नहीं है, उन सबको हमने यहाँ रखा है। उसके अलावा बहुत सारे क्विज कॉन्टेस्ट भी रखे हैं और हमारे यहाँ पर कुछ ऑर्फनेज बच्चे आ रहे हैं, जो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ इस चीज के लिए कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो टोटली इस जगह को एंजॉय करें, पुरानी चीजों को देखें, अपना डेवलपमेंट करें। यही हमारा मेन फोकस है। आपने कभी अपने बचपन में बुली नामक कोई चीजें सीखी थी? हम लोग हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाते थे और हम भूल जाते थे। हमने कभी इसको मानसिकता नहीं बनाया। आज ये मानसिकता इसीलिए आ रही है क्योंकि ना तो पेरेंट्स बच्चों को समझ पा रहे हैं, ना बच्चे पेरेंट्स को समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है उनके डेली रूटीन में इंटरेक्शन। इसीलिए हम हमारे स्कूल के अंदर, हमारे NGO के अंदर हम कोशिश यही करते हैं, हमारी जो पेरेंट्स कोच हैं वो पेरेंट्स को बताती हैं कि उनको किस तरीके से बात करना है। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल, हम लोग साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, वो इंडिविजुअल उनका पैटर्न बनाते हैं। किसी को शायद सुनकर याद होता है, किसी को लिख कर याद होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है। तो उसी तरीके से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों को बॉदर नहीं करना चाहिए कि वो स्टडी करे या फिर वो गेम्स ही खेले, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, तुम मैं वो कर लूंगी। नहीं, आप उनको करने दीजिए ना, उनको उनका ब्रेन चलने दीजिए। आज हम देखते हैं बहुत छोटा बच्चा भी अगर टेबल पे चढ़ने की कोशिश करे, माँ उसको पहले बता देती है कि बेटा ऐसे चढ़ो, ऐसे करो। नहीं, उनको अपना ब्रेन यूज करने दीजिए। लेट देम अप्लाई देयर ओन ब्रेन कि उनको कैसे करना है, तब जाके वो आपसे खुल पाएंगे। हमें आज पेरेंट्स से ज्यादा उनको समझने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट ऐसा आ गया। जैसे कि ना नेचुरोपैथी के थ्रू, जैसे कि अपने मड थेरेपी होती है, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई आजकल भाई फ्रेश एयर भी नहीं है, सब कुछ चीजें नहीं है, तो उसके लिए अपन मड थेरेपी करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे माइंड को रिलैक्स करने के लिए शिरोधारा होती है, तो शिरोधारा करवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अच्छा खाना, मतलब शुद्ध सात्विक खाना, उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें बच्चों के खाने में।
आपने जैसे पिज्जा पास्ता फास्ट फूड वगैरह वो जो पेरेंट्स दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उसको अपने शुद्ध सात्विक तरीके से देंगे तो उसको भी बहुत अच्छा, मतलब बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। उसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी इनको यूज करें। उसके अलावा जैसे अपने घर में ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीरा है, अजवाइन है, उनको यूज करके उनका डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीजें करके अपने ना मतलब नेचर के पास में जुड़ सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को डेली पार्क में जरूर घुमाने लेके जाएं, क्योंकि उससे क्या है कि थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा उनको और एक एनवायरनमेंट चेंज होगा। हम लोगों और बच्चों को जितना हो सके दूसरे लोगों से मिलवाने की कोशिश करें। आजकल क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बच्चे ना एक जगह तक सीमित होकर रह गए हैं, मतलब दूसरों से चिढ़ना, मतलब सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है बच्चों के साथ में। तो अपने जितना बाहर सोशल में जाएंगे, मतलब लोगों से मिलेंगे, क्योंकि पार्क वगैरह में जाएंगे तो बच्चे दूसरों के साथ खेलेंगे, थोड़ा सा अपब्रिंगिंग अच्छा होगा उनका। ये सब चीजों को ध्यान दें, क्योंकि एक छोटे बच्चे को नहीं पता है, इनफैक्ट एक टीनेजर को भी नहीं पता है कि कैसा फूड उसके लिए अच्छा है। और इसी के लिए हम जो बच्चों में देख रहे हैं कि आजकल बच्चे खाना बहुत खा रहे हैं बट उनमें हेल्दी नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे लग रहे हैं, उनमें हेल्थ की बहुत सारी, छोटे बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसी होने लग गई है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से पेरेंट्स कैसे ध्यान रख सकते हैं, बेसिकली हम उसी के ऊपर काम करते हैं। तो बच्चों के साथ में मेरा जो रिक्वेस्ट होता है बच्चों के साथ की पेरेंट्स का, कि बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चे को आपकी मनी की शायद कम जरूरत है, उसको गैजेट की कम जरूरत है, आप उसको आपके टाइम की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए आप बच्चों के साथ में जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना ज्यादा आप उनके साथ में एंगेज रहने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे जो आजकल बच्चों में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें हैं, ये कम होंगी। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीइंग ए पेरेंट अपने बच्चे के इमोशनल और मेंटल नीड्स को भी समझिए। सिर्फ उसको खिलौने नहीं चाहिए, सिर्फ उसको अच्छा खाना नहीं चाहिए, उसे मॉल में घुमाने की जगह गार्डन में लेकर जाए ना, उसके साथ खेले, वो ज्यादा खुश होगा। ये चीज आप बहुत ही ज्यादा गौर करें, ध्यान दें कि उसको आप फिजिकली एक्टिव रखें, बाहर गेम्स में उसको जरूर डालें। योग अगर आप करवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा गेम्स की कोई ना कोई ऐसी एक एक्टिविटी उनके लिए जरूर रखें, वो उनके माइंड को, उनकी बॉडी को डेवलप करेगी। उनका माइंड जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना अच्छा है। अगर वो बहुत ही ज्यादा सिर्फ अपने फोन को ही यूज करते रहेंगे तो उनका जो माइंड है वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा और एक सीमित दायरे में ही वो रह जाएंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखें, योग करवाएं, प्राणायाम करवाएं, और उसके साथ साथ आप भी ध्यान रखें कि क्या आपका बच्चा कर रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप उसको पूरी तरीके से फ्री ही कर देंगे, फोन के ऊपर ही आप छोड़ देंगे, कि जैसे आप अगर वर्किंग है तो स्पेशली पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, जिस वजह से कि वो बच्चा सारी चीजों से, सोशल जो लाइफ होती है उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, उससे काफी दूर चला जाता है। तो ये कुछ चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी।